जय देवभूमि उत्तराखंड। आओ कुमाऊनी भाषा सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारा पाठक अम्मा, आप देख रहे हैं अम्मा कोचिंग सेंटर। आज के एपिसोड में आपको हम एक मनोरंजक कहानी सुनाएंगे और कहानी का नाम है बहू का अनोखा जवाब। आप सुनिएगा, बहुत रुचिकर कहानी है और ये कहानी हकीकत को लेकर के है। आज से करीब 40-50 साल पहले जब बहुओं के साथ घर में दोहरा व्यवहार किया जाता था और बालिका शिक्षा नगण्य के बराबर थी, तो उन दिनों बहुओं को कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी। घर में उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, पति का व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं रहता था। सास और ननद तो घर की सर्वे सर्वा होती थी और पति के कान भरने में ननद या सास का सबसे बड़ा हाथ रहता था। उन दिनों भी कई पति ऐसे होते थे जो अपनी पत्नी के लिए थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और वो थोड़ा सा समझदारी से इस तरह से काम करते थे कि जैसे बहुओं को खाना बहुत कम मिलता था उन दिनों, और एक धारणा ये थी कि पति ही परमेश्वर है और बहू हमेशा पति की जूठी थाली में खाती थी। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कई समझदार पति उन दिनों अपनी माँ से अपने लिए खाना कुछ ज़्यादा मात्रा में ले लेते थे और लास्ट में नहीं खाया जा रहा कह के अपनी बहू के लिए छोड़ देते थे। वो सौभाग्यशाली बहुएं बहुत कम होती थी, लेकिन कुछ बहुएं उन दिनों भी पढ़ी लिखी न होकर के भी अपना दिमाग तो रखती थी और वो कुछ इस तरह से समझदारी का जवाब देती थी कि उनके लिए परिस्थितियाँ सुलभ हो जाती थी। आइए सुनते हैं ऐसी रोचक कहानी, बहू का अनोखा जवाब। प्रस्तुत कहानी उस कालखंड की है जब बहुओं से काम तो बहुत सारा लिया जाता था, लेकिन खाना खाते समय उनको भरपूर खुराक नहीं दी जाती थी और परिवार के समस्त लोग जब खा चुके होते थे तब बहू के लिए थोड़ा सा खाना बचा के उसमें पानी डाल करके उबाल दिया जाता था। तो उन दिनों की ही बात है, पद्मा दत्त जी के परिवार में भी बहू थी और उनके यहाँ भी वही रवैया उसके साथ किया जाता था। पद्मा दत्त जी तो खाना खा के बाहर आ जाते थे, क्योंकि उन दिनों सबसे पहले पुरुषों को और छोटे बच्चों को खिलाया जाता था, फिर घर की सास नंदें और अन्य लोग खाते थे और अंत में घर की बहुओं को खाना दिया जाता था और बहुओं को बचा खुचा कुछ बर्तनों को खकाल करके ऐसे उनके लिए फिर से नमक डाल के खाना दिया जाता था। तो पद्मा दत्त जी भले मानुस थे। उनको एक आदत थी, हमेशा जब भी बहू खाना खा के आती तो बहू से पूछते, बहू खाना खा लिया? वो कहती, हाँ ससुर जी पी लिया। ये क्रम चलता रहता था। पद्मा दत्त जी के एक आदत में शुमार सा हो चुका था कि वो हमेशा जब भी बहू खाना खा के आएगी तो पूछते थे, बहू खाना खा लिया? वो कहती, हाँ ससुर जी पी लिया। एक दिन का वाकया है, पद्मा दत्त जी ने ऐसे ही बहू से पूछा, बहू खाना खा लिया? उसने बोला, हाँ ससुर जी पी लिया। तो पद्मा दत्त जी को कुछ खटका सा हुआ। उन्होंने ये सोचा, मैं जब भी बहू से खाना खा लिया पूछता हूँ और ये कहती है हाँ ससुर जी पी लिया, आखिर वो पीने वाली चीज़ क्या है? तो अगले दिन वो अपना खाना खाने के बाद चुपचाप रसोई घर में छुप कर देखते रहे। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो बर्तन में थोड़ा सा मात्रा में भोजन था और उनकी धर्मपत्नी ने उस भोजन में और अन्य लोगों के खाए जूठे बर्तनों में पानी डाल करके सबको मिक्स कर उसमें थोड़ा नमक डाला और उबाल दिया और बहू को खाने के लिए बुलाया। अब बहू आई, खाती क्या, उसमें अनाज तो बहुत कम मात्रा में था, तो उसने उसे पी लिया और रोज की तरह वो बाहर आ गई। तो अब पद्मा दत्त जी को पता चला कि ये बहू जो मैं खा लिया पूछता था और ये पी लिया कहती थी। तो अगले दिन से उन्होंने घर में सख्त हिदायत दी अपनी धर्मपत्नी को कि बहू के लिए भी खाना सबकी तरह बनना चाहिए और बहू को भी अपनी बेटी के साथ खिलाया करो। अगली बार से उसके लिए ऐसे बर्तन धो करके खाना मत रखना, वो भी तो हमारे घर की पूरी हकदार है और पूरे सदस्य है घर की, जबकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है।
उसको तो अच्छी पौष्टिक खुराक मिलनी थी, तुम इसके साथ ऐसे दोहरा बर्ताव करती हो। इस तरह से बहू की समझदारी से उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी थी।